हे भगवान, खोपड़ी तो सचमुच गायब है। मैं तुमसे वही तो कह रही हूँ चंदन, हो ना हो वो लीला के बेटे कुंदन का ही प्रेत था। अगर ऐसा है तो पूरी हवेली पर ये बहुत बड़ा खतरा है। मुझे कैसे भी करके उस खोपड़ी को ढूंढना होगा। लेकिन चंदन, इस बीच तुम्हें कुछ हो गया तो? परवाह नहीं, अगर मेरी जान जाने से ये हवेली और मेरा परिवार बच जाता है तो ये मुझे मंजूर है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है। चंदन और सुनैना बिना देर किए उस खोपड़ी को ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। आखिरी प्रयास करने वो उसी काल कोठरी में उतरते हैं जहां चंदन सालों से बंद था। संभल कर सुनैना, यहाँ बहुत अंधेरा है। चंदन, बचाओ। हे भगवान, ये तो वही प्रेत है। अब सुनैना को इससे कैसे बचाऊं? नहीं छोड़ूंगा, बचाओ। तुम ठीक हो सुनैना? मेरे बेटे कुंदन की असली खोपड़ी ढूंढ रहे हो चंदन? वो अब मेरे पास है। लीला, धोखेबाज, मैंने तुम्हारी मदद की और अब तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। अब राणा से भी पहले मुझे तुमसे बदला लेना होगा। एक बार मेरी बात तो सुनो लीला, अब कुछ सुनने को नहीं बचा। डरो मत, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं। आज से ठीक 10 दिन बाद अमावस्या के दिन जब चारों ओर अंधेरा होगा, उस दिन मैं इस खोपड़ी की मदद से अपनी तंत्र साधना शुरू करूंगी और उसी दिन तुम सभी के जीवन में हमेशा के लिए अंधकार छा जाएगा। चंदन और सुनैना मायूसी और डर के साथ वापस लौट जाते हैं। अगले दिन प्रणाम बाबा, मुझे यहाँ बुलाने के कारण? वो बात ये है बाबा कि हमारी हवेली में बीते दिनों कुछ ज्यादा ही अनहोनियां हो रही है। हमारा एक एक दिन ऐसे निकल रहा है मानो हमारा पूरा परिवार शापित हो गया हो। मेरी पत्नी का मानसिक संतुलन पहले से ही बिगड़ा था। वो एक गुड्डे को अपना मरा हुआ बेटा चंदन समझती है। उसकी जिद पूरी करने के लिए हमें उस गुड्डे की शादी सुनैना से करानी पड़ी। और अब माँ भी अजीब अजीब सपने देखने लगी है बाबा। और जब कल सुनैना के साथ ऐसा हुआ तो हमने आपको यहाँ बुलाने में देर नहीं की। तो ये बात है, तुम्हारी बातों से लगता है इस हवेली में कुछ गड़बड़ तो जरूर है, लेकिन उसका पता लगाने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए होगा। तब तक के लिए मैं इस हवेली की मिट्टी अपने साथ ले जा रहा हूँ। समस्या का जल्द पता लगाकर मैं तुम्हें अपने आश्रम बुलवा लूंगा, जैसी आपकी आज्ञा बाबा। तो अब ये लोग इस बाबा का सहारा ले मुझे हराएंगे। बेचारा बाबा, इस बदले के चलते अब मुझे ना जाने कितने की जान लेनी पड़ेगी। एक बात और, जब मैं इस हवेली की मिट्टी को अपने साथ ले जा रहा रहूंगा तब मुझे कोई पीछे से आवाज नहीं देगा। जैसा आप कहे बाबा, हम में से कोई आपको आवाज नहीं देगा। हवेली की मिट्टी अपने साथ ले बाबा सीधा अपने आश्रम की ओर निकल जाते हैं। शाम लगभग ढलने वाली होती है और बाबा अभी भी अपने आश्रम से थोड़ा दूर थे। बाबा, मिट्टी ले जाने की बड़ी जल्दी है बाबा। आगे क्या होगा बाबा के साथ? क्या बाबा लीला से बच पाएंगे? जानेंगे अगले वीडियो में। कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।